हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेट स्ट्रीम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे फिर उसके बारे में कुछ और भी फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं, जैसे इंडियन मॉनसून को कैसे वो इफेक्ट करता है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं और इसके टाइप्स के बारे में भी जानने वाले हैं आज जेट स्ट्रीम के हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इसके कुछ विशेषताओं के बारे में समझेंगे और फिर उसके बाद आगे जो भी पढ़ना है हम लोग को वो आगे उसके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं किसकी, जेट स्ट्रीम की। पहला तो यही है, जैसा कि आपको पता है कि ये हाई स्पीड विंड है। क्या है? हाई स्पीड या बोल सकते हैं हाई वेलोसिटी विंड है, अपर ट्रोपोस्फियर में जो फ्लो करती है हाई वेलोसिटी विंड है। क्यों हाई वेलोसिटी विंड है? क्योंकि अपर ट्रोपोस्फियर में हमारा फ्रिक्शन कम पाया जाता है, इसीलिए इसकी जो वेलोसिटी है वो हाई होती है। ठीक है, और अल्टीट्यूड, कितने अल्टीट्यूड पे फ्लो करता है? तो सरफेस से 6 से 8 किलोमीटर के अल्टीट्यूड से ये फ्लो करता है। जो हमारा अपर ट्रोपोस्फियर लेयर पाया जाता है वहीं पे ये फ्लो करता है। फीट में अगर पूछे तो 20,000 से लेके 26,000 फीट के आसपास सरफेस से ये हमारा फ्लो करता है जेट स्ट्रीम, जिसकी हाई वेलोसिटी होती है, हाई स्पीड होती है। पहला तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है। दूसरा ये है कि ये मींडरिंग नेचर शो करता है। मींडरिंग नेचर यानी रेंगते हुए, जैसे सांप चलता है वैसे ये अपर ट्रोपोस्फियर में फ्लो करता है ये हवा। ये जो जेट स्ट्रीम है डू नॉट फ्लो इन ए स्ट्रेट लाइन। जेट स्ट्रीम स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करता, बट रैदर मीएंडर इन ए वेव लाइक पैटर्न। ये मीएंडर करते हुए वेव लाइक पैटर्न में चलता है। और ये जब मीएंडर करके वेव लाइक पैटर्न में जब चलता है तो उसी वेव लाइक पैटर्न को हम लोग रोजवी वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजवी वेव कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जब ये मेंडर करके चलता है तो ये वेदर पैटर्न को इफेक्ट पहुंचाता है, सरफेस पे उसको इम्पैक्ट पहुंचाता है। और जैसे कि आपको ये भी पता है कि ये 3 डायमेंशनल विंड है, 3 डायमेंशनल इन नेचर है, तो इसका लेंथ भी है, इसका डेप्थ भी है और इसका विड्थ भी है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये कुछ इसकी विशेषता हुई। अब हम लोग इसके कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस देख लेते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स? तो मेजरली इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा परमानेंट जेट स्ट्रीम, एक हमारा टेम्परेरी जेट स्ट्रीम। जो परमानेंट जेट स्ट्रीम है उसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और एक हमारा पोलर जेट स्ट्रीम या पोलर जेट स्ट्रीम। इसको पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम से भी कुछ कहते हैं। तो हम लोग जब फ्रंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिकली आप लोग यही जानिए कि हमें केवल परमानेंट जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ना है। और सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम है वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में पाया जाता है और 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ पे हमारा पोलर जेट स्ट्रीम पाया जाता है। ये जेट स्ट्रीम का जनरेशन ओरिजिन हमारा थर्मल ग्रेडियंट विंड के कारण हुआ था। थर्मल ग्रेडियंट विंड के कारण हुआ था और थर्मल ग्रेडियंट विंड से हमारा टेम्परेचर डिफरेंस हुआ था, जिससे हमारा विंड का जनरेशन हुआ था। तो जितना जितना डे और नाइट का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, डे और नाइट का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना जो विंड की वेलोसिटी होगी, यानी विंड की वेलोसिटी एज ए सेंस किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं पोलर जेट स्ट्रीम हमारा पोलर एरिया में फ्लो होता है और पोलर एरिया में क्या कौन सा सीजन होता है? विंटर सीजन होता है। विंटर सीजन होने के कारण ही यहाँ दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है वो बहुत अधिक होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और पोलर जेट स्ट्रीम में स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम कौन है, तो आप लोग बताइएगा स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम हमारा पोलर जेट स्ट्रीम है, क्योंकि इसका जो दिन और रात का टेम्परेचर डिफरेंस है डे और नाइट का, क्योंकि ये विंटर पोलर एरिया में पाया जाता है। पोलर एरिया यानी कि बहुत ठंडे एरिया में, तो ठंडे एरिया में दिन और रात का जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए हमारा पोलर जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम बोला जाता है। ये तो रहा इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि क्यों जेट स्ट्रीम हमारा मीएंडर करके चलता है। और मीएंडर करके चलता है तो वो वेव लाइक पैटर्न फॉलो करता है। उसी वेव लाइक पैटर्न को हम लोग रोजवी वेव कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो वाई जेट स्ट्रीम मेंडर। क्यों जेट स्ट्रीम मेंडर करता है? तो जेट स्ट्रीम मेंडर मेनली ड्यू टू द चेंजेस इन द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर का चेंज है अर्थ के सरफेस पे होता है, जिससे हमारा जेट स्ट्रीम मेंडर करता है। और एक कारण ये भी है रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये आपको याद रखना है कि इसीलिए मेंडर करता है। जो
इफेक्ट पहुंचाता है विंड के पैटर्न को, विंड के पैटर्न को भी इफेक्ट पहुंचाता है। ये कैसे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि ये जो हमारा जेट स्ट्रीम है ये मेंडर इसीलिए करता है क्योंकि जैसा कि आपको पता है लैंड और सी का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। सेम टेम्परेचर पे अगर लैंड को हीट किया जाए और सी का वाटर हीट किया जाए तो लैंड सबसे जल्दी गर्म होगा। तो इसीलिए लैंड से जब ये सी की तरफ ये जब जाता है जेट स्ट्रीम तो हमारा वहाँ पे भी मेंडर करना चालू हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत अचानक से चेंज होता है, बहुत वास्टिकली बहुत बड़ा टेम्परेचर चेंज हो जाता है क्योंकि लैंड पे बहुत गर्म होता है गर्मियों के समय और ओशियन हमारा ठंडा होता है, जिसके कारण ये हमारा मेंडर करता है अपर ट्रोपोस्फियर में जेट स्ट्रीम हमारा। तो ये जब मेंडर करके चलता है कुछ इस तरह जब मेंडर करके चलता है तो ये जब ऊपर की तरफ मेंडर करके जाता रहता है अपर ट्रोपोस्फियर में तो हमारे यहाँ से सरफेस से कुछ हवा ऊपर की तरफ अपने साथ ही लेते चला जाता है अर्थ के सरफेस से। और जब ये मेंडर करके नीचे की तरफ आता है तो कुछ हवाएं नीचे की तरफ चली जाती है, इससे ही कुछ हवाएं नीचे की तरफ जाती है। तो जहाँ से हवा उठती है वहाँ सरफेस पे हमारा लो प्रेशर क्रिएट होता है और जहाँ पे हवाएं सबसाइड करती है वहाँ सरफेस पे हमारा हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ये अभी आपको याद रखना है कि ये अभी में हम लोग बताया कि ये वेदर पैटर्न को भी इफेक्ट पहुंचाता है क्या, जेट स्ट्रीम। ठीक इसी तरह क्योंकि जब ऊपर की तरफ मेंडर करके जाता है तो नीचे से कुछ हवाएं ऊपर की तरफ अपने साथ लेते चला जाता है जिससे लो प्रेशर जनरेट होता है। नीचे की तरफ जब आता है तो वहाँ हाई प्रेशर जनरेट होता है और जहाँ लो प्रेशर जनरेट होता है वहाँ आपको पता है कि रेनफॉल होगा ही, इसीलिए वेदर पैटर्न को भी इफेक्ट करता है। और जहाँ हाई प्रेशर जनरेट होता है वहाँ हमारा रेनफॉल नहीं होता, रेनफॉल बेसिकली नहीं माना जाता कि रेनफॉल नहीं होगा यहाँ क्योंकि हवाएं यहाँ नीचे की तरफ गिर रही हैं, जिसके कारण इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे डिजर्ट पाया जा सकता है, यहाँ पे डिजर्ट पाया जा सकता है। तो एक तरह से ये भी आप कह सकते हैं कि जेट स्ट्रीम हमारे डिजर्ट के भी फॉर्मेशन में कुछ थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, ये भी आप लोग याद रखे रहेगा। ठीक है, तो ये तो रहा जेट स्ट्रीम मेंडर क्यों करता है। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि मानसून इंडिया के मानसून को जेट स्ट्रीम कैसे इफेक्ट पहुंचाता है। तो चलिए मैं आपको फिगर के जरिए समझा देता हूँ। ठीक है, फिगर के जरिए समझा देता हूँ। तो ये हमारा फिगर रहा और ये हमारा जेट स्ट्रीम रहा कब, मार्च और अप्रैल टाइम का। मार्च और अप्रैल में हमारा जो जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के साउथ डायरेक्शन में होता है। हिमालय के जब साउथ डायरेक्शन में होता है तो नदर्न प्लेन, जैसा कि जानते हैं मार्च अप्रैल में गर्मियाँ होती हैं तो नदर्न प्लेन लैंड होता है, लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है जिससे यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना चाहती हैं और लो प्रेशर यहाँ क्रिएट करना चाहती हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है यहाँ वाटर है इसीलिए यहाँ इसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर जनरेट रहता है। तो यहाँ से जब हवाएं ऊपर उठने लगती हैं तो ये देखिए आप लोग जेट स्ट्रीम देख रहे हैं नीचे की तरफ आ रही है। तो जब जेट स्ट्रीम मेंडर करके नीचे की तरफ आती है तो कुछ हवाएं इससे नीचे की तरफ सबसाइड होती हैं जिससे लो प्रेशर से जो हवाएं ऊपर उठने की कोशिश करते हैं वो ऊपर उठ नहीं पाती। और इस टाइम में मार्च अप्रैल के टाइम में इसी जेट स्ट्रीम के कारण हमारा क्या होता है, बारिश नहीं होती, रेनफॉल नहीं होता मार्च और अप्रैल में इतनी गर्मी होने के कारण भी, क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम है ये नदर्न प्लेन के साइड यानी कि बोल सकते हैं हिमालय के साउथ में होता है। लेकिन जैसे जैसे अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होता है तो ये जेट स्ट्रीम हमारा यहाँ से नॉर्थ की तरफ चला जाता है यानी कि हिमालय के नॉर्थ, हिमालयन माउंटेन के नॉर्थ की साइड चला जाता है। तब यहाँ पे जो लो प्रेशर क्रिएट होता है उस समय ये नॉर्थ की तरफ कब जाता है शिफ्ट होके, ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होके हमारा जब अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन जून के आसपास, शुरुआत जून में अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन होता है तो ये जेट स्ट्रीम हमारा शिफ्ट हो जाता है हिमालय के नॉर्थ पे, जिससे हमारा फिर होता है सडन ऑनसेट ऑफ मानसून। सडन ऑनसेट ऑफ मानसून हमारा होता है जब जेट स्ट्रीम हमारा नॉर्थ की तरफ हिमालय से शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ से उठने वाली हवा इजीली ऊपर से उठ पाती है क्योंकि यहाँ से कोई जेट स्ट्रीम नहीं आ रहा जो हवाओं को नीचे की तरफ सबसाइड करेगा, जिससे हवा ऊपर उठती है और यहाँ से कुछ मॉइस्चर हवाएं साउथ वेस्ट मानसून के तरफ से यहाँ आगे बढ़ती हैं और नदर्न प्लेन में और इस साइड हमारा केरल में सबसे पहले 1 जून को सडन ऑनसेट जब होता है तो सबसे पहले बरसात हमारा केरल में होता है। फिर यही हवाएं नॉर्थ की तरफ फ्लो होके वहाँ भी रेनफॉल करती हैं। रेनफॉल कब होता है, जब जून के अलॉन्ग अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन होता है और ये जेट स्ट्रीम हमारा हिमालय के नॉर्थ में शिफ्ट होता है। तो इसी तरह हमारा जेट स्ट्रीम भी हमारे इंडियन मानसून को इफेक्ट पहुंचाता है, ये भी आप लोग देख लिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
अब एक बार हम लोग जेट स्ट्रीम को पूरा समराइज कर लेते हैं फिर से, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम को हम लोग देखें, एक अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है जो हाई वेलोसिटी वाली विंड है, वेस्टर्ली विंड है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है अपर ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। और ये जो जेट स्ट्रीम है ये बाउंड होता है लो वेलोसिटी विंड से, क्योंकि ये 3D विंड है, इसीलिए ऊपर भी किसी वेलोसिटी की विंड फ्लो करती है, नीचे भी और बीच में भी विंड फ्लो करती है। तो बीच का स्पीड में आपको बताया था वो ज़्यादा होता है, और ऊपर की जो दो वेलोसिटी होती है उसका वेलोसिटी लो होता है, इसीलिए बाउंडेड होती है दो लो वेलोसिटी विंड से। लो वेलोसिटी विंड से ये 3D विंड है, इसका लेंथ होता है, डेप्थ होता है, विड्थ होता है, ठीक है। थर्मल ग्रेडिएंट विंड से इसका ओरिजिन होता है, किस किस जंक्शन पे पाई जाती है? हेडले एंड फेरल सेल के जंक्शन पे पाई जाती है। मैं आपको पिक्चर के जरिए दिखाया था, फेरल एंड पोलर सेल के जंक्शन पे पाई जाती है। और ये भी आपको पता है कि अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन के साथ इसका भी शिफ्टिंग होता है, ठीक है। और मेंडर इसीलिए करते हैं लैंड और सी का डिफरेंशियल टेम्परेचर के कारण ये मेंडर करती है। और जेट स्ट्रीम के कारण क्रिएट होता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर कंडीशन कहाँ पे? सरफेस पे, ठीक है। और ये दो तरीके के होते हैं, परमानेंट जेट स्ट्रीम और एक हमारा टेम्परेरी जेट स्ट्रीम। हमें परमानेंट जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ना है। तो परमानेंट जेट स्ट्रीम दो तरीके के होते हैं, एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एक पोलर जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और पोलर जेट स्ट्रीम में पोलर जेट स्ट्रीम सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, इसी को स्ट्रॉन्गर जेट स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में पाए जाते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑनसेट के लिए, इंडियन मानसून के ऑनसेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा जेट स्ट्रीम, और डेजर्ट फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ पूरा जेट स्ट्रीम आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, क्या समझ में नहीं आया, तो मैं आपको रिप्लाई हम जरूर दूंगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल की वीडियो में हम इससे जो भी रिलेटेड सवाल आए उसको एक बार लाएंगे, तब आपको और क्लियर होगा कि हाँ इसी से रिलेटेड ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।